देखिए डर धीरे धीरे बिल्ट हो रहा था और बॉन्ड मार्केट साफ इशारा भी कर रहा था, लेकिन इक्विटी मार्केट उसको नहीं समझ रहा था या उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, मान नहीं रहा था, उसकी अलग चाल चल रहा था। बॉन्ड मार्केट में साफ दिख रहा था कि यील्ड बढ़ रही है, यानी इन्फ्लेशन का जो खतरा है, जो ब्याज दरें बढ़ने का खतरा, वो लगातार बढ़ रहा है और बॉन्ड मार्केट एकदम साफ इशारे कर रहा था। अगर आप अब देखिए, आप इसमें 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.94-95 पे है, 2 साल की 4.64 पे। ये जो 1 साल नीचे लिखा हुआ है एक्चुअली 30 साल है, इसको सही कर लीजिएगा। 30 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड 3.95 पर चल रही है। तो अगर आप 10 साल और 2 साल की देखें तो जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ये बिल्कुल भी इक्विटी मार्केट के लिए, ये फ्री सस्ते पैसे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये दिक्कत हुई। इसीलिए कल जब मार्केट खुला तो पहले टिक से मार्केट गिरना शुरू हुआ, लगातार गिरता रहा और आखिरी टिक में आप देखिए ना, 3 बड़े बड़े रेड कलर के कैंडल बने हुए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि आज भी शायद वैसा ही हो। तो मार्केट ने अपनी होप छोड़ी। 2-3 दिन में मार्केट लोगों ने समझा, उनको लगा कि नहीं, अभी चीज़ें गड़बड़ हैं और गिरेंगी। इसको और किसने पुख्ता किया? यानी बॉन्ड मार्केट के इशारे को समझते हुए मार्केट में बिकवाली हुई और इशारा समझा 2 रिटेलर्स की तरफ से आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉलमार्ट और होम डिपो यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत मैटर करते हैं, उसको समझने के लिए। होम डिपो के रिजल्ट भी ख़राब हैं और आउटलुक भी कमज़ोर दिया उन्होंने। वॉलमार्ट के नतीजे इनलाइन है, लेकिन आउटलुक उन्होंने कमज़ोर दिया है। छोटे टिकट साइज़ के सामान ज़्यादा बिक रहे हैं, लोग बार्गेन प्राइस ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए कंपनीज़ के ऊपर दिक्कत आ रही है और उनको तगड़ा इन्वेंट्री लॉस हो रहा है। तो ये जब तस्वीर बनी तो और पुख्ता हो गया कि मार्केट वीक है। पीएमआई का नंबर आया कल, वो भी इशारा कर रहा है कि जो फेड सोच रहा है वो सही सोच रहा है। पीएमआई का नंबर स्ट्रॉन्ग है, जो कि गुड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़ यहाँ पे हो गई। तो ये 3-4 फैक्टर थे जिसने मार्केट में ये इशारा किए कि भाई अभी भी फेड की तरफ आपको देखना पड़ेगा और फेड लेगा। अब चर्चा ये हो रही कि पीक रेट कहाँ पे पहुँचेगा, 5.3 होगा, 5.5 होगा या उसको पार करेगा। 5.34, 3.5 तक डिस्काउंटेड इस मार्केट में, लेकिन कहानी उससे आगे निकल गई है। इसीलिए गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि कम से कम 25-25 की 3 हाई को आपको देखने को मिलेंगी। मार्च, मई और जून तीनों बैठक में होगी, यानी 75 बेसिस पॉइंट आप हाइक लेके चलेंगे। कोई कह रहा तो था 5.5 पॉज और उसके बाद कटेगा भी। हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक महीने में तस्वीर कैसे बदल गई। सीएमआई ग्रुप तो ये मान के चल रहा था जून में ही बोल रहा था 3.2 हो जाएगा। अब 3.2 से 5.5 पौने 6। आप देखिए कितना मैसिवली रॉन्ग पढ़ रहे हैं लोग। पता नहीं कैसे असेस करते हैं लोग कि मतलब आप 2-2 महीने में, 1-1 हफ्ते में गलत पढ़ रहे हैं। तो एक ये हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए, अब जब कहानी बन जाती है ना तो हर आदमी आता है कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। तो गोल्डमैन ने भी बताया था, मॉर्गन स्टैनली ने बताया था कि मार्केट गिरेगा। अब सब वो बताने लगे, लेकिन इससे पहले कोई नहीं बता रहा था। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छे ठीक ठाक करेक्शन लेनी चाहिए। जो उसने दिसंबर और जनवरी में जो हाइज बनाया है मार्केट ने, मतलब 2-3 महीने खूब रिकवर किया। जनवरी तो खैर बहुत ही शानदार गया था यूएस मार्केट के लिए। वो सारी तेज़ी हमको लगता है यहाँ पे फिजल आउट हो जाएगी और यूरोप के मार्केट जो पीक कर रहे थे वहाँ पे भी गिरावट आएगी, क्योंकि वो भी बैंक ऑफ अमेरिका का वहाँ तगड़ी गिरावट देखने को मिली। अच्छा, बैंक ऑफ अमेरिका का ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट पहला व्यक्ति था जिसने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था, रादर लास्ट वीक कहा था कि आप देखिएगा मार्च में ही फिजल आउट होगा S&P। अब होना शुरू हो गया है। अब वही कह रहा है कि यूरोपियन मार्केट भी गिरेगा तेजी।